आज के संवाद में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक और सत्य कथा सुना रहे हैं। ये कहानी है नेहा की। नेहा, जिसको उसके पिता ने बहुत ही नाजों से पाला। नेहा की माँ का देहांत हो चुका था। नेहा पढ़ने में बहुत अच्छी थी और हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती थी। जब वह स्नातक की परीक्षा पास करके आई तो उसके पिता ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब ये आगे पढ़ना चाह रही है तो हम आगे इसको पढ़ाई करने देंगे। परंतु तभी उनके पास किसी मित्र के द्वारा एक रिश्ता आया बेटी के लिए, नेहा के लिए। और जब नेहा के पिता ने घर परिवार को देखा तो उनको लगा ये तो बहुत अच्छा परिवार है। माँ भी कार्यरत हैं और बिजनेस संभालती हैं, बेटे का भी बिजनेस अच्छा है। तो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी कर देता हूँ। लेकिन वो चाहते थे कि उनकी बेटी आगे पढ़े, इसलिए उन्होंने जो लोग उसको देखने आए थे, जिसका रिश्ता आया था, उनसे एक बात कही कि हमारी नेहा आगे पढ़ना चाहती है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर ये पढ़ना चाहती है तो पढ़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब ये सब बातें हुई तो नेहा के पिता को लगा कि ठीक है, यहाँ अच्छा रहेगा, नेहा को आगे पढ़ने का भी मौका मिल रहा है और घर परिवार तो अच्छा है ही। थोड़े दिनों में उन्होंने उसकी शादी तय कर दी और शादी हो गई। शादी के बाद यूँ तो ससुराल में नेहा को कोई ऐसी परेशानी नहीं थी जैसी कि कई बार लड़कियों को होती है, सास का टोकना या कहीं जाने आने पे पाबंदी, ऐसा कुछ नहीं था। परंतु उसके पति का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था, बल्कि जब देखो तब उसका पति उससे झगड़ा करता था। और यही नहीं, आए दिन वो कोई ना कोई कागज़ लेके आ जाता और कभी कुछ कहता, इस पे हस्ताक्षर कर दो। वो पूछती क्या है? अरे तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा पति हूँ, जो कह रहा हूँ वैसा करो। इस तरह कह के वो उससे हस्ताक्षर ले लेता। इसी तरह गाड़ी चलती रही। नेहा एक बच्चे की माँ बन गई, परंतु पति पत्नी के बीच में जैसा तालमेल होना चाहिए वैसा नहीं था। नेहा कुछ समय अपने पिता के यहाँ रह रही थी। तब उसने अपने पिता को बताया कि उसके पति ने उससे बहुत सारे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए हैं और उनमें बहुत से कागजात बैंक के हैं और ये उसे नहीं मालूम कि उस पर क्यों हस्ताक्षर करवाए हैं। उसने इतना ही बताया कि उसके पति ने ये कहकर कि कभी अकाउंट खुलवाना है या ओवरड्राफ्ट लेना है, कुछ कागजों पे हस्ताक्षर करवाए हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ भी उसको विस्तार में नहीं मालूम था। जब नेहा के पिता ने ये बात नेहा के पति से कही कि आपने मेरी बेटी से किन कागजों पे हस्ताक्षर करवाए हैं, तो वो आग बबूला हो गया और क्रोध में आके अनाप शनाप बोलने लगा। उसने शायद ऐसा इसलिए किया कि उसके पिता, नेहा के पिता, उससे कुछ अधिक पूछे नहीं। नेहा ससुराल वापस चली गई, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ससुराल में उसके पति का व्यवहार उसके प्रति आक्रामक होता जा रहा है। एक बार झगड़ा इतना बढ़ा कि नेहा के पति ने जो हाथ में आया उसको उठा के उसके ऊपर फेंक दिया। यहाँ तक कि जो उसका बेटा है वो भी बाल बाल बचा। ये देखकर नेहा वहाँ ना रह सकी और उसने अपने बेटे को लिया और वो अपने मायके आ गई।
मायके में आने के बाद उसने अपने पिता से स्पष्ट बताया कि आपने कहा था कि मैं आगे पढ़ाई कर सकती हूँ, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। शुरू में तो कहने लगे कि अरे अभी अभी तो शादी हुई है, अभी से कहाँ पढ़ाई करोगे, थोड़े दिन रुक जाओ। मैं उनकी चाल ना समझी, परंतु आगे जाकर उन्होंने कुछ ना कुछ टाल मटोल करके मुझे हतोत्साहित किया और वो आगे पढ़ाई ना कर सके। फिर वो एक बच्चे की माँ बन गई। अब भी जब उसने सोचा कि वो पढ़ाई करे तो उसको यही कहकर बच्चे की देखभाल कैसे होगी, कुछ ना कुछ इस तरह की बातें करके पढ़ने के लिए हतोत्साहित किया और वो आगे ना पढ़ सकी। अब वो घर आ गई अपने पिता के, तो उसने पिता के घर रहते हुए अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। इस बीच में कुछ समय के बाद नेहा को एक नोटिस मिला। नोटिस में लिखा हुआ था कि उसने कुछ लोन लिया है जो कि पे नहीं किया है, बैंक को वापस नहीं किया है। नेहा को ये जो पत्र आया था वो उसके मायके में आया था और रीडायरेक्ट होकर आया था। नेहा के पिता ने जब वो पत्र देखा तो बहुत आश्चर्यचकित रह गए। इतना बड़ा लोन और उसकी बेटी ने लिया। जब बेटी से पूछा, नेहा से पूछा, तो पता चला कि उसकी जानकारी में कुछ भी नहीं है। उसके नेहा के पिता ने बैंक में जाके पता किया तो पता चला उसके विरुद्ध कई ऐसे कागजात हैं, कई लोन हैं, अकाउंट हैं लोन के, जो कि उसने लिया है। 2 लोन उसने लिए हुए हैं और कुछ और लोन हैं जिसमें वो गारंटर है। जब ये बात नेहा के पिता को पता चली तो वो बहुत परेशान हो गए। अब इसके बाद उन्होंने कानूनी मदद ली और ये देखते हुए कि नेहा के साथ इतना बड़ा छल किया गया है, उन्होंने नेहा के विषय में कि नेहा तलाक चाहती है या नहीं, क्या चाहती है, वो नेहा से बात की। जैसा कि वो कहती ही थी कि अब उसे वापस नहीं जाना है अपने ससुराल, उसने स्पष्ट किया कि नहीं, वो ससुराल वापस नहीं जाएगी। और तब नेहा के पिता ने एडवोकेट से संपर्क करके कानूनी लड़ाई शुरू की। कुछ वर्ष कानूनी लड़ाई में निकल गए, तब जाकर किसी तरह नेहा का तलाक हुआ। तलाक तो हो गया, नेहा ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी कर ली, लेकिन नेहा के पिता को एक बहुत बड़ा मलाल था कि उनके जल्दबाजी के कारण नेहा आगे ना पढ़ सकी। वो तो बाहर पढ़ना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसकी शादी कर दी। कोई बात नहीं, उनको लगा कि अब जो हो गया तो हो गया। उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि बेटी, मेरे कारण तुम पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर सकी हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो, तुम आगे पढ़ाई पूरी करो। नेहा ने कहा कि ठीक है, अब ये पढ़ाई तो मैंने कर ली, मैं तो आगे बाहर जाके पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अब बेटे के साथ जाना तो संभव नहीं है और फिर बाहर जाने में तो बहुत पैसा लगेगा। ये सब बातें सोचने के बाद नेहा के पिता ने सोचा कि बेटी का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है। ये सोचकर उन्होंने अपना मकान बेच दिया और एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। वो पैसा उन्होंने अपनी बेटी के लिए दिया कि वो उससे पढ़ाई आगे करे, बाहर जाए और वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे। जब उन्होंने ऐसा किया तो नेहा को अच्छा नहीं लगा कि पिता ने उसका मकान, अपना मकान बेच दिया है उसकी खातिर। लेकिन नेहा के पिता ने कहा कोई बात नहीं,
अब तो मेरी उम्र हो गई है, तुम्हारी शादी होगी, तुम जाओ बाहर पढ़ो, वहाँ सेटल हो जाओ, इसी में मुझे खुशी है। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो तुम्हारा बच्चा है, उस समय वो 6-7 साल का हो गया था, इसको मैं रख लूँगा, तुम अपना आगे जाके पढ़ाई करो। और इस प्रकार उन्होंने नेहा के लिए, जब नेहा ने अपना बाहर पढ़ाई करने के लिए आवेदन दिया और उसका वहाँ सिलेक्शन भी हो गया, तो उन्होंने उसके बेटे को रखा और फिर नेहा को बाहर भेज दिया। बाहर जाके नेहा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने वहाँ पर एक फ्लैट लिया किराए पर और फिर अपने पिता को बुलाया। उसके पिता पहले भी बेटे के साथ एक बार आके गए थे, मिल के गए थे, और अब फिर उसने उनको बुलाया और कहा आप आओ और हमारे साथ रहो। उसके पिता गए वहाँ और उन्होंने, जब तक नेहा अच्छे प्रकार से अपने पाँव पे खड़ी ना हो गई, अच्छा अर्न ना करने लगी, तब तक नेहा को मदद की और वहाँ पर बाहर वो रहे। कुछ ही समय के बाद नेहा को उसके एक मित्र ने विवाह का प्रस्ताव दिया। वह नेहा से विवाह करना चाहता था। तब उसने बताया कि उसका तो एक बेटा भी है और इस प्रकार उसका तलाक हो चुका है। उस मित्र ने कहा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे बेटे को भी स्वीकार करूँगा। और इस प्रकार नेहा के मित्र ने नेहा को तो स्वीकार किया ही, उसके साथ शादी की, उसके बेटे को भी स्वीकार किया और वो हंसी खुशी अपने पारिवारिक जीवन में समय बिताने लगे। नेहा के पिता वापस आ गए और भारतवर्ष में लोगों के पास घूम घूम के जाते, मिलते, और कहीं भी कोई ऐसी महिला होती जिसे किसी मदद की ज़रूरत होती तो वो उसकी मदद करते। यहाँ आपको मैं एक बात बता दूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि जब लड़कियाँ अपने मायके वापस आ जाती हैं तो माँ बाप उनको बोझ समझते हैं, या अब आगे वो अपना भविष्य कैसे संवारें, इस बारे में ना तो कोई अच्छी शिक्षा देते हैं, ना गाइडेंस देते हैं और ना ही प्रयास ही करते हैं। वो बेटियों को बोझ समझते हैं। जबकि नेहा के पिता ने नेहा की माँ के ना होने के बावजूद नेहा को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और अच्छे से रखा। यही नहीं, मायके वापस आ जाने पर उन्होंने नेहा की अधूरी पढ़ाई को पूरा करवाया और बाहर पढ़ने भेजा। फिर वहाँ पर जब उसकी नौकरी लग गई, उसकी शादी भी हो गई, क्योंकि तलाक तो उसका हो ही चुका था, शादी भी हो गई और तब वो अपने देश वापस आए। इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार नेहा के पिता ने नेहा की ज़िंदगी को संवारा। आज भी हमारे समाज में बहुत से परिवार हैं जो लड़कियों को बोझ समझते हैं। उन सब से मैं यही कहना चाहूँगी कि वो लड़कियों को बोझ ना समझें, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दें, अपनी ज़िंदगी संवारने का मौका दें, उनकी मदद करें। यदि कभी गलती से कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि वो मायके आती हैं, तो भी उनको हतोत्साहित ना करें, बल्कि उनके जीवन संवारने के लिए भरसक प्रयास करें। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और सत्य कथा के साथ।